आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कुमार खंड का आज तीसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है कुमार को कृतिकाओं द्वारा दुग्धपान और देवलोक में कुमार का बाल लीला। कुमार खंड पूरा कार्तिकेय भगवान के लीलाओं से वर्णित है। आज इस तीसरे अध्याय में जब गंगा के तट पर सर्प के टकराने से शिववीर एक शिवपुत्र के रूप में परिणित हो गया, तब उसी समय महाप्रतापी महाज्ञानी विश्वामित्र वहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर कार्तिकेय भगवान अपने बाल रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। तो कार्तिकेय जी ने जैसे विश्वामित्र को देखा है तो उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वामित्र को प्रणाम किया और कार्तिकेय भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाज्ञानी, आप अकस्मात घूमते हुए आप यहाँ पर आ गए हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि वेदोक्त रीत से मेरा संस्कार कर दीजिए और आज से आप मेरे पुरोहित होंगे और आज से आप सबके लिए पूज्य होंगे। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे पुत्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं गाधी पुत्र क्षत्रिय कुमार हूँ और मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं पुरोहित कार्य कैसे कर सकूँगा। और हे पुत्र, आप कौन हैं? मैं आपको देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। तब कार्तिकेय भगवान ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, आज आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो जाएंगे और मेरी आज्ञा है कि आप मेरा संस्कार करिए। तब विश्वामित्र ने वेदोक्त रीत से कार्तिकेय का संस्कार किया है और कार्तिकेय को उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और उसी समय श्वेत नामक महर्षि ने कार्तिकों को अपना पुत्र मान लिया और अग्निदेव ने कार्तिकेय को गले लगाकर अपनी दिव्य शक्ति और दिव्य अस्त्र प्रदान कर दिया। उसी समय कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत पर चढ़ गए और क्रौंच पर्वत के ऊंची वाली शिखर पर उन्होंने अपने मुक्के से एक प्रहार कर दिया और उनके मुक्के के प्रहार से क्रौंच पर्वत का वो उच्चतम शिखर धूसिर होकर पृथ्वी पर चूर चूर होकर गिर पड़ा, जिससे 10 पद्म वीर राक्षस वहाँ पर आ गए और कार्तिकेय भगवान ने उन 10 वीर राक्षसों का वध कर डाला, जिससे क्या सर्वत्र हाहाकार मच गया। समस्त त्रिलोकी और पृथ्वी कांप गई। तब इंद्र सहित समस्त देवता लोग उस स्थान पर आए और उन्होंने कार्तिकेय भगवान को पहचान नहीं पाया, तो उन्होंने इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार कर दिया। जैसे इंद्र का वज्र कार्तिकेय के पार्श्व भाग में लगा है, वैसे एक महाबलवान पुरुष विशाख नाम का प्रकट हो गया। तभी इंद्र ने उस विशाख नामक पुरुष के वाम पार्श्व पर प्रहार कर दिया। तभी एक और पुरुष प्रकट हो गया। फिर इंद्र ने विशाख के हृदय पर वज्र से प्रहार कर दिया। तब निगम नामक एक और महापुरुष प्रकट हो गए। इंद्र के वज्र के प्रहार से कार्तिकेय से स्कंद, शाख, विशाख और निगम, ये 4 नामक महाबलवान पुरुष प्रकट हो गए और ये चारों इंद्र को मारने के लिए दौड़ा लिया। अब इंद्र भय हो गए, इंद्र को भय आ गया कि अब ये हमारा वध कर डालेंगे। तब इंद्र अपनी प्राण को बचाने के लिए कार्तिकेय भगवान के शरण में चले गए, तब वो बच पाए।
कुछ दिनों बाद कार्तिकेय भगवान अपना बाल रूप की लीला कर ही रहे थे कि एक समय 6 कृतिकाएँ वहाँ स्नान करने के लिए आ गई। जब 6 कृतिकाओं ने उस दिव्य बालक को देखा तो उस दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाना चाहा। तब 6 कृतिकाओं में आपस में विवाद हो गया। कोई कहे ये मेरा पुत्र होगा, कोई कहे ये मेरा पुत्र होगा। इस विवाद को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय भगवान ने अपने मुख को 6 मुख कर दिया और 6 को अपनी माँ बनाकर सबका दुग्ध पान किया है। और दुग्ध पान करने से सभी कृतिकाएँ संतुष्ट हो गई और अपना पुत्र मानकर उनको दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण से अपने पुत्र कार्तिकेय का श्रृंगार और सृजन किया। इसी के साथ ये शिव महापुराण का कुमारखंड का 3रा अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।